हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्गम क्लासेस। आज का जो कोर्स है वो रीट एग्जाम को लेके है और इस एग्जाम के लिए मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चंस कुछ लिए हैं क्लास 7 के। बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है। जो इजी क्वेश्चंस है मैंने उनको सिलेक्ट नहीं किया है और आई होप ये आपको पसंद आएगा। और ये चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक सारा कंटेंट आपको मिलेगा और इसमें आपकी ग्रेड 3 की तैयारी पूरी हो जाएगी साइंस की सब्जेक्ट की। फिलहाल मैंने क्लास 7 का सारा चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक कंपाइल किया है। नेक्स्ट जैसे ही टाइम मिलता है और भी तो उसको भी रेस्ट चैप्टर्स और रेस्ट क्लासेस के सिलेबस भी मैं इसी में सारा अपलोड करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका आरबीएससी की बुक से लिया गया है क्लास 7। विच एलिमेंट इज फाउंड इन प्रोटीन? प्रोटीन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज? आंसर इज विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च गिव्स फॉलोइंग कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन? किसके साथ स्टार्च कलर देता है आयोडीन सॉल्यूशन का? क्योंकि आप इतने बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये ब्लू कलर का देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स एंड कैल्शियम ऑल आर फाउंड? तो किसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं? मिल्क। नेक्स्ट इज फैट्स क्या होते हैं? फैट्स एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल होते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है एनर्जी ऑब्टेन बाय 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी? तो 4 कैलोरी, या कितनी कैलोरी कह सकते हैं, तो 4 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आई थिंक जो नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, अदरवाइज तो इजी है ये। तो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन गिव्स नाइट्रोजन देता है ये बॉडी को। उसके बाद डैश इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो जो फैट है वो अपनी बॉडी में एनर्जी स्टोरेज रहती है। जब कार्बोहाइड्रेट से सारी एनर्जी खत्म हो जाती है तब हमारा फैट जो है वो हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट है डैश आर ऑब्टेन मेनली फ्रॉम मिल्क कर्ड ग्रीन लीफ? तो ये वाइटामिन मिलते हैं और आपका मिनरल सॉल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है कितने परसेंट आपकी बॉडी में डैश परसेंट ऑफ आवर बॉडी इज वाटर? तो इसका आंसर है 70% वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा इजी है, पर जो नई शुरुआत इन्होंने करी है उनके लिए ये अच्छा है इसको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी सेंटर? एनर्जी सेंटर क्या होता है हमारी? तो फैट को एनर्जी सेंटर कहते हैं। फैट जो है एनर्जी को स्टोर करता है इसलिए एनर्जी सेंटर कहते हैं। हाउ मेनी वाइटामिन आर डिस्कवर्ड? अभी तक कितने वाइटामिन डिस्कवर कर लिए गए? तो 15 वाइटामिन डिस्कवर किए। आपके आरबीएससी की बुक्स में ये मेंशन है 15 वाइटामिन अभी तक डिस्कवर कर लिए गए हैं। तो नेक्स्ट देखिए कि विटामिन और इसके सोर्स क्या है, कुछ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। विटामिन ए हमें मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट, पपाया इन सबसे मिलता है। विटामिन बी मिल्क, पल्सेस, एग्स, सोयाबीन, फ्रूट्स। विटामिन सी सारी जो सिट्रस है आपको पता ही है। विटामिन डी हमें फिश, एग्स, बटर, सनराइज, मिल्क इन सब में होता है। विटामिन ई मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, बटर, व्हीट ब्रांड। और नेक्स्ट है विटामिन ई आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्यूमिन सीड्स, सोयाबीन इन सब में ये सोर्सेज हैं आपके विटामिन के। एक बार थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है ये आपका इम्पोर्टेंट है एज पर एग्जाम्स कि क्या डेफिशिएंसी हो जाती है। तो विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, B1 से बेरी बेरी, B2 से राइबोफ्लोविनोसिस। आप याद कर सकते हैं अगर ए याद ना रहे, राइबो फ्लेविनोसिस। B3 से पेलेग्रा, B5 पैरेथीसिया। ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं आता है, यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है।
और B3 तक। उसके बाद B6 एनीमिया हो जाता है, B7 ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आप आ जाते हैं B12 मेगा ब्लास्टोसिक एनीमिया, और उसके बाद विटामिन सी, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम्स में। स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स, विटामिन डी रिकेट्स, ऑस्टियोमेल्सिया, विटामिन ई लेस फर्टिलिटी, और विटामिन के क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड जो है अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा इसका। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सी से लेके के तक। और उसके बाद ये स्टार्टिंग के 2-3 बहुत मतलब बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। सॉरी, क्वेश्चन है आपका चैप्टर 2 का फर्स्ट, ऑर्गन इन विच एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस। जहां पर फूड का डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट, सॉरी अब्जॉर्प्शन होता है। फूड तो डाइजेस्ट आपका स्टमक में हो जाएगा, लेकिन वो जो फूड है उसका अब्जॉर्प्शन होता है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट है वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। आई होप ये क्लियर है। अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी विच हैज डाइजेस्टिव जूस, किस में होते हैं डाइजेस्टिव जूस? स्टमक में। हालांकि पेनक्रियाज में भी होते हैं, पर यहाँ पर ऑप्शन में स्टमक है। नेक्स्ट है इंजेशन, क्या होता है प्रोसेस? सिंपल इनटेक ऑफ फूड इन माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। फूड को माउथ के अंदर ले लेना इज कॉल्ड इंजेशन। और अमीबा में इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, क्योंकि अमीबा में कोई भी माउथ वगैरह नहीं होता है, तो इसलिए उसमें सिंपल उसकी बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू एक आपका जो फूड पार्टिकल है वो अंदर आ जाता है, तो एंडोसाइटोसिस कहते हैं इसे। इफ रुमिनेंट डज नॉट हैव सीकम, अगर सीकम ना हो तो क्या होगा? एक्चुअली जो सीकम होता है, रुमिनेंट क्या होते हैं? दोज एनिमल which eat those animal which eat grasses, those animals which eat grass। अब ग्रास में होता है सेलुलोज, उस सेलुलोज को डाइजेशन के लिए एक खास तरीके के बैक्टीरिया चाहिए जो इन रुमिनेंट एनिमल्स की सीकम में प्रेजेंट रहते हैं। रुमिनेंट एनिमल होते हैं आपके काऊ, बुफेलो, ऑक्स, ये सभी आपके रुमिनेंट एनिमल होते हैं जो ग्रास खाते हैं। और ग्रास में होता है सेलुलोज, और ये सेलुलोज आपका सीकम में बैक्टीरिया जो रहते हैं उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको टाइप्स ऑफ टीथ और उसके फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर क्या होते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है ICPM। आपका जो अपर जॉ और लोअर जॉ है उसमें इनका नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 4, 2, 4, 6 ऊपर होता है और 4, 2, 4, 6 लोअर जॉ में। इन सभी को आप कंबाइन करेंगे तो देखेंगे 32 आपके टीथ बनते हैं। सबका फंक्शन पता होना चाहिए। इंसीजर क्या करते हैं? ये एक्चुअली आपका जो फूड है उसको बाइट करने में हेल्प करते हैं, बाइट करने में, काटने में हेल्प करते हैं। कैनाइन का ये बहुत शार्प टीथ होते हैं एकदम इस तरीके से, ये फूड की टेयरिंग में, फाड़ने में काम करते हैं। फिर आपका आता है प्रीमोलर, ये सिंपल क्रशिंग करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए काम आते हैं। और नेक्स्ट है मोलर, अगेन ये लार्जेस्ट टीथ होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है? ग्राइंडिंग का, टेयरिंग का, क्रशिंग का, फूड को टेयर करते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में विलाई का क्या रोल है? एक्चुअली इंटेस्टाइन में विलाई जो है वो, जो आपका जो फूड में जो न्यूट्रिशन आया है उसको वो अब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि उनकी लोकेशन जो विलाई पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जहां पर जितना भी वो जो न्यूट्रिशन जो फूड से आपको मिलता है वो सारा अब्जॉर्ब हो जाता है और वो पूरे ब्लड के साथ पूरी बॉडी में वो फ्लो होने लगता है। तो ये आपका पूरा ब्लड वेसल्स का थिन नेटवर्क होता है एक पूरा विलाई पे। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। मान लो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें छोटे छोटे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं,
और इन्हीं में एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जो कि आपको जितना भी न्यूट्रिशन खाया जाता है वो सारा उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ जरूरत होगी वहाँ डिस्कशन करेंगे, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अमीबा डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन। अमीबा में जो डाइजेशन है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में होता है। अमीबा में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जिनमें पूरा फूड का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन रुमिनेंट डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स प्लेस इन। रुमिनेंट में सीकम में डाइजेशन होता है। सीकम में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपल वन इज कॉल्ड डाइजेशन। वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये सब थॉरोली उनको पता होना जरूरी है। जो बिगनर्स हैं रीट एग्जाम्स के लिए, अमीबा टेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फूड। अमीबा क्या लेता है एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फूड। नेक्स्ट है डैश इज अबंडेंट इन ग्रास विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सेलुलोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनर सरफेस ऑफ स्टमक सिक्रीट। स्टमक के इनर सरफेस से क्या सिक्रीट होता है? तो ह्यूमन ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। एनगल्फमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अमीबा इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जिससे कि अमीबा जो है ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करता है, एक तरीके का फूड अपना एनगल्फ कर रहा है वो। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज रूमेन। फर्स्ट स्टमक ऑफ ruminant in which they collect food after eating is called rumen। तो rumen जो फर्स्ट स्टमक ऑफ ruminant in which they collect food after eating is called rumen क्या है? उनका फर्स्ट स्टमक है जिसमें ruminant क्या करते हैं? फूड कलेक्ट करते हैं खाने के बाद। कर्ड क्या होता है? कर्ड एक तरीके का पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को ही कर्ड कहते हैं। मतलब जो आपके ऑक्स और बुफेलो वगैरह है ये फूड को पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इनका जो पार्शियली डाइजेस्टेड लंप जैसा होता है फूड उसको कर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ पता होनी चाहिए 6 से 8 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। जो भी ये वीडियोस बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो अभी अभी तैयारी में जुटे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। इंसीजर कितने होते हैं मैंने बताया था फॉर्मूला। आई मेरा ICPM मैंने ये बताया था। ICPM मतलब 4246 और नीचे वाले में 4246, टोटल 32। तो ये हो गया ICPM। मतलब आपके इंसीजर अपर जॉ में कितने हैं, लोअर जॉ में, यानी कि टोटल कितने हो गए 8। इनकी प्रॉपर्टीज ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। Which process is used separating wheat from the impurities? wheat को कैसे हैंड पिकिंग से अलग करते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? तो मिल्क और शुगर ये एक तरीके के होमोजेनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन होमोजेनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। होमोजेनियस मिक्सचर इज अ सॉलिड लिक्विड और गैसियस मिक्सचर दैट has the same proportion of the component throughout the given sample. Example एयर, सॉल्ट सॉल्यूशन, स्क्वैशेस etc। तो होमोलोगस मिक्सचर होते हैं जिसमें सारे सब्सटेंस सेम प्रोपोर्शन में कह सकते हैं मिक्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उनमें सेम प्रोपोर्शन में उनके कंपोनेंट मिक्स होते हैं थॉरोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर सिंपली एनी मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं जो प्रॉपर, जिनमें ऊपर से आप देखें तो पूरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन नजर आए, कोई ऐसी अ, ऐसा ना मालूम पड़े कि जैसे कोई सॉल्यूशन है, तो जैसे मैं इसमें शुगर लूं या वाटर लूं
तो अब इसमें शुगर अलग से तो मालूम पड़ती नहीं है ना, पूरी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, उसके जो मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है हर जगह, तो ये एक तरीके का होमोजीनियस हो गया। पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है आपको विजिबल रहते हैं, ये पूरी तरह यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, जैसे कि आप ऑयल को वाटर में देख सकते हैं, उसके ड्रॉपलेट मिक्स ही नहीं होते, अलग अलग आपको दिखाई देंगे बाकायदा। ठीक है, तो आई एम सॉरी, ये शायद यहाँ पर ये गलत हो गया। मिक्सचर दैट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रूआउट द सेल इज कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर, जैसे कि ऑयल और वाटर। नेक्स्ट देखिए, why potash alum is used in dirty water. Alum dirt settle in the bottom and clean water at the top. जैसे ही आप पानी में एलम को डालते हैं, एलम यानी फिटकरी, उसको तो जो आपकी जितनी भी डर्ट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, पानी जो है पूरा क्लियर हो जाता है। हाउ डिजॉल्व इम्प्योरिटी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर, पानी से इम्प्योरिटीज कैसे मतलब रिमूव की जा सकती हैं, आप डिस्टिलेशन करके इनको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मेक द फॉलोइंग मिक्सचर सेपरेट आउट बेसिक कंपोनेंट फ्रॉम इट। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेक द फॉलोइंग मिक्सचर बनाइए और इनका बेसिक कंपोनेंट्स को अलग कीजिए। ये कैसे इनको अलग करेंगे, तो देखिए कैम्फर है और सॉल्ट है, कैम्फर यानी कपूर और नमक सॉल्ट। तो अब क्या करना है, इसको अलग करने के लिए मेथड लगेगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से कैम्फर तो आपका इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर और बेकिंग सोडा, बेकिंग इसको वेपराइजेशन से निकाल सकते हैं, कि वाटर तो वेपर होके गैसेस सब्सटेंस बन के रिमूव हो जाएगा, रह जाएगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्ट एंड सैंड, सेडिमेंटेशन और वेपराइजेशन करके हमें ये अलग कर सकते हैं। मतलब पानी में अगर सैंड है तो वो नीचे बैठ जाएगी, उसके बाद वो वाटर इवेपोरेट हो जाए अगर पूरा, तो नीचे या फिर आप वाटर को अलग कर लीजिए कंटेनर में, तो उस तरीके से भी अलग किया जा सकता है। वेपराइजेशन भी कर सकते हैं, वेपर्स बन के वो पानी रिमूव हो जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं सैंड एंड आयरन चिप, मैग्नेटिक सेपरेशन से इसको अलग किया जा सकता है। वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल, इसको कैसे करेंगे, ये फिल्ट्रेशन, बाय फिल्ट्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं हम इसे। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, कौन सा है। सैंड जो है पानी में पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाता है एक तरीके का, तो इसलिए ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो किसको आप फिल्ट्रेशन से प्योर कर सकते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर वाटर, सॉल्ट फ्रॉम आयरन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फिल्ट्रेशन से आप प्योर वाटर आप ले सकते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप उसके रिमूव कर सकते हैं फिल्ट्रेशन करके। नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय एलम, एलम डालते ही जो डर्ट है वो नीचे बॉटम पे बैठ जाती है, सेडिमेंटेशन में रह गया जो वाटर है पानी है, उसको आप एक अलग जार में डिकेंटेशन के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। डिकेंटेशन मतलब जो ऊपर का वाटर है उसको आप नेक्स्ट जार में शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ सब्सटेंस टू मेक शुगर ऑफ सॉल्यूशन इज अ, तो शुगर सॉल्यूशन बनाना है शुगर से, एक तरीके का कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि शुगर को आप वापस भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जनरली फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी होते हैं ये, और व्हीट ग्रेन इनटू, अगर एक बार व्हीट ग्रेन से व्हीट फ्लावर बन गया वो केमिकल चेंज है, परमानेंट हो गया इसलिए वो केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है विच कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन लाइम वाटर, ये मिल्की हो जाता है, ये केमिकल मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, अगर आप किसी एक तरीके का कोई भी आप क्रिस्टल ले लें, उसको उसके प्योर फॉर्म में उसको लाना है, तो उसका जो सॉल्यूशन है उसको या तो आप इवोपरेट कर सकते हैं, इवेपोरेशन करके आप क्रिस्टलाइजेशन, वो पूरा मेथड ही क्रिस्टलाइजेशन करा सकता है, और उससे प्योर क्रिस्टल्स हम किसी चीज के प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको रीड आउट करूंगी, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट प्योर सॉलिड, मतलब प्योर क्रिस्टल जो है अगर वो किसी सॉल्यूशन में है तो हम उस सॉल्यूशन में से उस प्योर क्रिस्टल को ऑब्टेन कर सकते हैं
क्या करेंगे हम, वो जो सॉल्यूशन है उसको रिमूव करेंगे, फिल्टर करेंगे या इवेपोरेट करेंगे, कुछ से मेथड लगाएंगे ताकि हमें जो प्योर सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल की वो मिल जाए। ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग? ये दो फैक्टर रस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू यू नो हाउ द बेकिंग सोडा इज फॉर्म? बेकिंग सोडा कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। सोलवे प्रोसेस से बेकिंग सोडा तैयार किया जाता है। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला बताया क्या आपको? NaHCO3। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया एंड ब्राइन सॉल्यूशन, इन सभी को यूज किया जाता है और बेकिंग सोडा को तैयार किया जाता है। क्रिस्टल ऑफ एलम, alum powder to water, add alum powder to water and heat it till get dissolve। पूरी तरीके से जब वो डिजोल्व हो जाए और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो उसके क्रिस्टल्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप एलम के क्रिस्टल्स बना सकते हैं या ले सकते हैं। एलम पाउडर को पानी में डालिए और गर्म कीजिए, हीट कीजिए ताकि वो पूरी तरह से सॉल्यूशन में बन जाए। धीरे धीरे वो देखेंगे आप क्रिस्टल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परमानेंट चेंज क्या होता है? सेटिंग ऑफ कर्ड, कर्ड का जमा हो जाना, जम जाना। नेक्स्ट है, पीस ऑफ एलम बिकम बिगर, कब बड़ा हो जाता है? जब आप किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, है ना, सॉल्यूशन में डालते हैं विद अनदर पीस ऑफ एलम, एलम के साथ डाल देंगे तो इस तरीके का क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ये करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टील बनाने के लिए ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, कार्बन, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, आयरन। फायर इन ग्लास ऑफ वाटर ड्यूरिंग मैजिक शोज, आपने देखा होगा मैजिक शो होते हैं उसमें ये कैसे लगाते हैं, फायर कैसे लगाते हैं? ये क्या करते हैं, सोडियम लेते हैं, पानी लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हीट निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, तो उससे क्या लगता है, हमें क्या लगता है, जादू, मैजिक शो हो गया। ठीक है, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, स्टेनलेस स्टील, कार्बन, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, आयरन, ये सब यूज करके स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ डेंस व्हाइट फ्यूम कैसे बनता है? ये भी मैजिक शो में आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl को लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और व्हाइट फ्यूम निकलेगी, व्हाइट धुआं। नेक्स्ट है लास्ट चैप्टर 5 वीडियो का, एसिड टैमरेंट में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? तो ये टार्टरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। फिर आपको चूज बेस, बेस कौन सा होता है? वॉशिंग सोडा एक बेस है। नेक्स्ट देखते हैं, गैस कौन सी बनती है जिंक को रिएक्शन कराने से एसिड के साथ? हाइड्रोजन गैस बनती है। टोमेटो में क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लिटमस पेपर किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। फॉर्मूला कास्टिक सोडा का NaOH, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द नेम ऑफ सम नेचुरल एसिड और सोर्सेज। विनेगर एसिटिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड, जब वो कर्ड बनता है लेमन सिट्रिक एसिड, टोमेटो एस्कॉर्बिक और ग्रेप टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द नेम ऑफ केमिकल बेस प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंस। क्या केमिकल्स फॉर्मूला होते हैं? लाइम वाटर को, कंफ्यूजन रहता है सबको ये, लाइम वाटर का CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सोप को, सोप में ये पड़ा हुआ होता है NaOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट देखते हैं, कास्टिक सोडा का फुल नेम, विनेगर का CH3COOH। एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दे उनको। तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, क्या और इम्प्रूव करें, क्या ऐड करें। बाकी मेरे और भी कोर्सेज लगातार चैनल पे आते रहेंगे। चैनल को आपका बहुत सारा कह सकते हैं प्यार और आशीर्वाद और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।